Good morning students, how are you all? I hope you all are doing great. In the last video we have already completed exercise 5.4. Now it's time to complete exercise 5.5. So first of all tell me that what is the name of the chapter? Multiplication. Now take up page number 84 in your textbook and read the question along with me. Solve the following word problems. Now we have to solve the word problems. And you know this we can't do in the textbook, we have to do in a notebook. I will explain each and every question on the board and then I will send you the PDF, okay? So read the question along with me. The question number 1. If 85 passengers can sit in one compartment of a train, how many passengers can sit in 14 such compartments? So here फर्स्ट ऑफ ऑल समझने की कोशिश करो कि क्या बोल रहे हैं, है ना। तो बोल रहे हैं कि अगर 85 पैसेंजर्स इफ़ 85 पैसेंजर कैन सिट इन वन कंपार्टमेंट ऑफ ट्रेन, अगर एक ट्रेन में एक कंपार्टमेंट में ट्रेन के 85 पैसेंजर्स बैठ सकते हैं, हाउ मेनी पैसेंजर्स कैन सिट इन 14 सच कंपार्टमेंट, तो 14 कंपार्टमेंट में कितने लोग बैठेंगे। तो क्या करना है, सबसे पहले ये सोचो करना क्या है, हमें ज़्यादा का निकालना है कि कम का निकालना है। हमें एक कंपार्टमेंट का दिया है, हमें 14 कंपार्टमेंट का निकाल दिया है। जब भी ज़्यादा का निकालना होता तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन। ये हमेशा याद रखना बेटा, जब भी हमें ज़्यादा का निकालना हो तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। दैट मीन्स ये तो पता चल गया कि हमें मल्टीप्लाई करना है। अब इसमें स्टेटमेंट कैसा बनेगा, सो वी कैन राइट लाइक दिस। फर्स्ट स्टेटमेंट विल बी लाइक दिस, फर्स्ट वन, number of, now see I am writing a NO dot, NO dot मतलब क्या होता है, NO dot लिखा है ना, इसका मतलब ये है नंबर, ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म होता है नंबर का, ठीक। तो NO डॉट लगाओगे तो NO नो होता है इंग्लिश में, आप NO नो लिख के फिर डॉट लगा दोगे तो वो नंबर कहलाएगा। तो नंबर ऑफ कंपार्टमेंट, जिसके बारे में बोला गया, कंपार्टमेंट के बारे में बताया गया कि कितने कंपार्टमेंट थे, एक कंपार्टमेंट था, तो देन वी हैव टू मेंशन हियर, ओके। भले वो वर्ड में दिया पर दिया तो है। उसके बाद नंबर ऑफ पैसेंजर्स हमको दिया है, तो नंबर ऑफ पैसेंजर्स हम लिखेंगे, नंबर ऑफ पैसेंजर्स इक्वल टू हाउ मच, 85, है ना, 85 था। एंड उसके बाद नंबर ऑफ नंबर ऑफ 14 कंपार्टमेंट, नंबर ऑफ पैसेंजर इन 14 कंपार्टमेंट, क्योंकि हमें 14 कंपार्टमेंट की बात हो रही है कि कितने होंगे 14 कंपार्टमेंट में, तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ पैसेंजर्स, पैसेंजर्स इन, नाउ इधर स्पेस नहीं है बेटा, तो मैं नीचे लिख रही हूँ, बट आपको स्पेस मिलेगा तो आप लिखना है ना, in 14 compartments, इक्वल टू हाउ मच। अब इधर इक्वल टू लगेगा, कंपार्टमेंट मेरा इधर खत्म हो रहा है कंपार्टमेंट्स, तो इसके इक्वल टू के बाद क्या लिखेंगे हम लोग, 85 इंटू 14, 85 इंटू 14, ठीक है, समझ में आया। Are you getting me? It is going down. Just a minute. इधर लिख लेती हूँ मैं, 14 कंपार्टमेंट्स एटी 85 इंटू 14, ठीक है, इतना समझ में आया।
अब देखो, अब हमें इंटू करना है, तो इधर स्पेस नहीं है, तो मैं इसलिए ये दो जो है इसको रब कर रही हूँ, दो ऊपर के जितने स्टेटमेंट मैंने लिखे हैं वो मैं रब कर रही हूँ, ठीक है। Let us do that. This work you have to do in your rough column. मुझे लगा स्पेस तब भी नहीं होगा, तो आई एम rubbing this also. No, there will be space. Okay. So 4 5s are 20. 4 8s are how much? 32. 32 plus 2 जो कैरी हुआ था 33, 34. तो 34 मल्टीप्लाई का साइन लगाया किसके नीचे? जब हम, मैंने पहले ही बोला है, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हम वंस की प्लेस से करना चालू करते हैं। ये हमारा वन से, ये हमारा टेंस है, तो हम उस टाइम के लिए टेंस की प्लेस में जो नंबर दिया उसको भूल जाते हैं, सिर्फ वंस की प्लेस वाले नंबर को याद रखते हैं, उससे ऊपर वाले नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। हमने मल्टीप्लाई किया, जो आंसर आया उसके लास्ट में जो नंबर था उसके नीचे मल्टीप्लाई का साइन लगाना है, तो लगा लिया। अब 1 5 जा 5 करो, 1 8 जा 8 करो, तो कितना आएगा? 0 के नीचे मल्टीप्लाई का साइन है तो 0 आएगा। क्या करना है? ऐड कर रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं? ऐड। तो 0 5 plus 4 तो 5 in mind, 4 in your finger, 5 6 7 8 9 और ये 8 हो गया, तो 8 माइंड में ले लिया मैंने। क्या मतलब प्लस में हम बड़े वाले नंबर को माइंड में लेते ताकि हमें इजी हो, तो 8 माइंड में आया 3 फिंगर में, 9 10 11, सो आंसर विल बी 1190। तो आंसर कहाँ लिखेंगे? इसके नीचे 1190। एंड इफ यू वांट टू राइट यू कैन राइट पैसेंजर्स, लेकिन पैसेंजर्स की बात हो रही है, ठीक है, नहीं भी लिखोगे तब भी चलेगा। नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन। Second one, a crate hold 45 oranges. How many oranges are there in 12 such crates? So क्वेश्चन सेम है, मतलब करना वही है, बस वो सेंटेंस चेंज कर दिया गया है ना। पहले किसकी बात हो रही थी? पहले पैसेंजर्स की बात हो रही थी, कंपार्टमेंट की बात हो रही थी, अब क्रेट की बात हो रही है, ऑरेंजेस की बात हो रही है, ठीक है। तो लेट्स डू दैट। अ क्रेट होल्ड 45 ऑरेंजेस, मतलब एक क्रेट में, अब ऐसा है क्या? नहीं है, मतलब एक क्रेट की बात हो रही है कि एक क्रेट में 45 ऑरेंजेस आते हैं, मतलब 45 ऑरेंजेस हम रख सकते हैं। हाउ मेनी ऑरेंजेस आर देयर इन 12 सच क्रेट? तो 12 ऐसी क्रेट्स में कितनी ऑरेंजेस आएंगी? तो हमें क्या करना है? हमें ज़्यादा का निकालना है, तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। हमें ये तो पता चल गया क्योंकि एक क्रेट का ये है और 12 क्रेट्स का निकालना है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। बट स्टेटमेंट क्या बनेगा? सबसे पहले क्रेट की बात हुई है तो क्रेट लिखेंगे, नंबर ऑफ क्रेट। सो ओके, सेकेंड वन, नंबर ऑफ क्रेट इक्वल टू कितना? 1 है, एक क्रेट की बात हुई थी। फिर नंबर ऑफ, बेटा डोंट फॉरगेट टू पुट द डॉट, अदरवाइज इट विल लुक लाइक नो ओनली, ओके। नंबर ऑफ, अगर आप शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हो तो डॉट लगाना मत भूलना, और एग्जाम में ना नंबर ही लिखना पूरा, एंड ओ लिखने की जरूरत नहीं है। नंबर ऑफ ऑरेंजेस 45, isn't it 45 were there, na? Yes. And then number of oranges in 12 crates. So answer will be, means what we have to do, 45 into 12, okay, so 45 into 12. now as usual space नहीं है तो मैं रब कर रही हूँ बेटा, so 45 into 12
4 जा 8, 2 5 जा 10, 4 जा 8 एंड 8 प्लस 1 9। मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे हम इंटू करने के बाद लास्ट वाले नंबर के नीचे, है ना, जो आंसर आएगा उसमें जो लास्ट नंबर आएगा उसके नीचे मल्टीप्लाई का साइन आएगा। फिर हम इधर से लिखने चालू करेंगे टेंस की प्लेस से। 1 5 जा 5, 1 4 जा 4, है ना। Just a minute. Mark is correct. Okay. So now 0 will come here. Plus कर रहे हैं हम लोग, है ना। 9 plus 5 है, 9 will be in your mind, 5 in your finger. 10 11 12 13 14 14 का 1 carry 5, तो आंसर will be 540. If you want you can write 540 oranges. If you will not write then also okay. Okay, 540 will be your answer. Got it? How you have to do this? Now come to the third question. A boat can carry 48 people. How many people can 17 such boats carry? So क्या बोला गया है? A boat can carry 48 people. बोट मतलब बोट में 48 people आ सकते हैं. How many people can 17 such boats carry? तो 17 बोट्स में कितने people आएंगे? अगर एक बोट में 48 आ सकते हैं तो 17 में कितने आएंगे 17 में? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी मेक द स्टेटमेंट एज यूजुअल. So first of all we will write about the boat. The number of, sorry, question number 3. Number of boat equal to 1. Number of people equal to how many people were there? 48 people. Okay, so 48. Number of people in 17 such boats, na? Yeah. 17 boats equal to 48 into 17. Now we have to multiply 48 into 17. So let's do that. Shall I? Okay. 48 into 17. Now 48. This thing you have to do in your rough work. I am telling you again and again, beta. 7 8 and I want to see. If I am not able to see the rough work, then you will get less marks. So 7 8 how much? 7 8 56. 6 and 5 here. Then 7 4 28. 28 plus 5. 28. 29, 30, 31, 32, 33 into का साइन लगेगा लास्ट नंबर के नीचे. ना 1 8 8, 1 4 4, तो 6 के नीचे मल्टीप्लाई का साइन है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, नंबर नहीं है वो, तो 6 का 6 उतर गया. हम क्या कर रहे हैं? हम ऐड कर रहे हैं, है ना. जस्ट अ मिनट. 8 plus 3. 8 plus 3 how much? 8 in your mind and 3 will be in your finger. 9 10 11. 11 का 1 carry 4 5 6 7 8. Okay, 4 will be in your mind, 3 in your finger, 4 5 6 7 and 7 plus 1 8. 8 16 will be the answer. If you want to write, you can write 8 16 people. If you will not write, then also okay.
Got it? Now come to the fourth one. A sheet of stickers consists of 65 stickers. How many stickers are there in 30 such sheets? Fourth one. So we are here. What is written about the sheet? It is written in sheets 65 stickers can come. ठीक है, 65 stickers है एक शीट में. How many stickers are there in 30 such sheets? 30 such sheets में कितनी हो गया? एक में 65 है, 30 में कितनी होगी? That we have to write, है ना? So let's do number of sheet as usual. We will write the number of sheet first. Equal to 1. Number of stickers equal to how much? 65, isn't it? Let me see. Yeah, 65. Now number of stickers in how many sheets? In 30 such sheets. So 30 sheets equal to 65 into 30. Okay, 65 into 30. So if you multiply, then how much you will get? Let's multiply then. (65 into 30), 65 into 30. तो जीरो से मैंने आपको बोला था, जीरो से कोई भी नंबर अगर मल्टीप्लाई होता है तो वो जीरो बन जाता है. तो 0 5 जा 0, 0 6 जा 0, मल्टीप्लाई का साइन आया नीचे. 3 5 जा 15, 15 का 1 कैरी. 3 6 जा 18, 18 का 1 प्लस किया हमने तो 19 आया. अब देखो 0 के नीचे मल्टीप्लाई का साइन तो 0 आ गया. हम क्या कर रहे हैं? प्लस कर रहे हैं, है ना. सो अब 0 में से 5 प्लस करेंगे तो 5 आएगा. हम प्लस करते हैं तो वही का वही नंबर आ जाता है. 0 से अगर हम कोई भी नंबर प्लस करते हैं तो वही नंबर आ जाता है. अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर 0 बन जाता है. नाउ 9 and 1. तो आंसर विल बी 1950. राइट डाउन हियर 1950. Okay, got it? Now come to the last one. An English book contains 340 pages. How many pages are there in 4 such English books? So beta, this will be your homework. You have to do your own. Okay. Just try it. In the next video we will discuss, but you have to try. I will ask you during your live class. Okay, now it's time to do an exciting activity. So let's get started. Here the activity arrives. As you can see, the different kind of fruits are kept here. मैं फ्रूट्स वाले के पास गई थी और मैंने उससे फ्रूट्स खरीदे. जब मैं फ्रूट्स खरीद रही थी तो उन्होंने बोला कि आपको कौन से फ्रूट्स चाहिए और कितने चाहिए. ठीक है, तो मैंने बोला मुझे 5 बनानास चाहिए, 4 एप्पल्स चाहिए और 2 ऑरेंजेस चाहिए. तो उसने मुझे दे दिए. अब मुझे उस चीज़ को टैली मार्क्स में बताना है. अब आप बोलोगे इससे न्यू टॉपिक टैली मार्क्स होता क्या है ना, हमको तो पता ही नहीं है. तो उससे पहले बेटा लेट मी रिमाइंड यू वन गेम. टैली मार्क्स समझाने से पहले लेट मी रिमाइंड यू वन गेम. आप जब छोटे होंगे प्रीवियस क्लास में आपने एक गेम खेला होगा गरम समोसा. अगर नहीं खेला है तो लेट मी टेल यू
कि हम उसमें क्या करते हैं, जैसे बहुत सारे लोग बैठे हैं, जो पहला वाला होगा वो काउंटिंग चालू करेगा, ठीक है, खड़े होकर बोलेगा 1, फिर वो बैठ जाएगा, तो दूसरा बोलेगा 2, फिर वो बोल के बैठ जाएगा, थर्ड वाला 3 बोलेगा, 4 बोलेगा, जो 5 जैसे आएगा वो बोलेगा गरम समोसा, 5 नहीं बोलेगा, वो बोलेगा गरम समोसा। अगर वो गरम समोसा नहीं बोलता है तो वो आउट हो जाएगा गेम से, मतलब उसको अलर्ट रहना पड़ेगा। फिर 6, 7, 8, 9, 10 में गरम समोसा, मतलब नंबर नहीं बोल के गरम समोसा बोलना है। तो वही चीज़ हम टेलीमार्क में भी करते हैं। अब वो चीज़ टेलीमार्क में कैसे करते हैं मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। देखो जैसे ये मैंने क्या क्या सबसे पहले क्या खरीदा था, बनाना ऊपर रखा हुआ है, तो बनाना है बेटा। सबसे पहले कॉलम बनाने हैं ऐसे हमें, ठीक है। चॉइस जो मैंने चूज़ किए, तो ऑब्वियसली मैंने चूज़ किए फ्रूट्स चूज़ किए, फिर टेलीमार्क का कॉलम, फिर नंबर का कॉलम। चूज़ किए हुए जो चीज़ें हैं वो हम इधर लिखते हैं। टेलीमार्क कैसे शो करते हैं मैं आपको बताऊंगी, और नंबर मतलब कितने कितने हमने वो चीज़ें ली है वो लिखना है, ठीक है। तो लेट्स डू चॉइस में सबसे पहले मैंने बनाना किया है, बनाना ऊपर रखा हुआ है, फिर एप्पल किया है, यू कैन सी हियर, फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैंने ऑरेंज किए हैं, ऑरेंजेस है ना, ऑरेंजेस किए हैं ना। अब टेलीमार्क में इसको कैसे बताना है, देखो बनाना कितने हैं काउंट करो, 1, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4, अब मैं 4 में रुक गई, पर इसमें तो 5 है, मैं 4 में रुक गई। क्यों रुकी, क्योंकि लाइक अ गरम समोसा है कि 1, 2, 3, 4 बोलने के बाद गरम समोसा बोलना है, 5 काउंटिंग नहीं बोलनी। वैसे ही हमें इधर लाइन ना खींचते हुए हमें एक ऐसी लाइन खींचनी है, जैसे ही 5 आता है, जब भी 5 का डिफरेंस आएगा वैसे ही हमें ऐसी लाइन खींचनी है, ठीक है। और नंबर बोला था ना कितने लिखने हैं, तो ये 5 थे तो हम 5 लिख लेंगे इधर। वैसे ही एप्पल काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, सो 1, 2, 3, 4 आया, तो इसलिए हमने वैसे लाइन नहीं खींची, जैसे ही 5 आएगा वैसे लाइन खींचनी है, नहीं आएगा तो नॉर्मल लिखो, है ना, लाइन खींचनी है हमें। तो 4 ऑरेंजेस 1, 2, तो 2, ठीक है। ये होता है बेटा टेलीमार्क, ठीक है। टेलीमार्क में हम ऐसे लाइन खींचते खींचते बताते हैं। जैसे आपने बचपन में जब आपको माइनस प्लस नहीं आता होगा, आप लाइन खींच खींच के करते थे ना, कि डिक्रीज कर दिया, काट दिया, वही चीज़ है। बस आप क्या करते थे, आप ऐसे ऐसे लाइन खींचते थे, मतलब हमने कैसे खींची है, ऐसी ऐसी लाइन खींची है, समझ में आया। मतलब आप समझ रहे होंगे कैसी लाइन आप खींचते थे, और कोई ऐसी लाइन भी खींच के हम करते हैं, है ना, बचपन में करते हैं ऐसा, कि लाइन खींच खींच के काटते हैं। तो वही चीज़ है इधर, ठीक है। लाइन बनानी है, देन 5 आएगा तो काट देना। काटना मीन्स ऐसा नहीं कि कैसा भी काट दो, ऐसा ही काटना है बेटा, ठीक है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। जैसे मैं ये पूछ सकती हूँ कि मैंने सबसे ज़्यादा फ्रूट कौन सा खरीदा, तो यू विल से बनाना, बिकॉज बनाना इधर सबसे ज़्यादा 5, और सबसे कम कौन सा खरीदा, ऑरेंजेस, तो क्योंकि इधर 2 है, ठीक है। अब मैं ये भी पूछ सकती हूँ कि 4 मतलब 4 मैंने फ्रूट, एक ऐसा फ्रूट है जो मैंने 4 खरीदे हैं, कौन सा फ्रूट है वो, तो आप बोलोगे एप्पल, है ना, एप्पल ही है जो मैंने 4 खरीदे। तो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन कैन कम इन अवर नेक्स्ट टॉपिक। यस बेटा, वी विल स्टार्ट अ न्यू टॉपिक नाउ, एंड द नेम ऑफ द topic is pictorial representation. Pictorial representation. We are starting 12th chapter now. Okay, chapter number 12. So let's start and do the question related to this. Beta, now let's do the exercise 12.1. Beta, we are starting pictorial representation as I told you. So first question, let's read. In a school, students of class 3rd were asked to choose from the following activity clubs. तो एक स्कूल है जिसमें क्लास 3rd को ये बोला गया है कि आपको एक्टिविटी चूज़ करनी है एक एक्टिविटी क्लब से, ठीक है। अब देखो जैसे मैंने एक्टिविटी में आपको फ्रूट्स बताया था, तो मैंने क्या लिखा था, चॉइस लिखा था, क्योंकि मैंने चूज़ किया था, ठीक है। अब इसमें एक्टिविटी की बात हो रही है, इसलिए इधर एक्टिविटी लिखा है पहला कॉलम में, देखो। उसके बाद टेलीमार्क तो सेकंड कॉलम में ही आएगा, थर्ड कॉलम में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखा है। मैंने नंबर लिखा था बिकॉज नंबर ऑफ फ्रूट लिखना था एक्चुअल में, बट नंबर भी लिखेंगे चलेगा, पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखोगे, नंबर ऑफ फ्रूट लिखो तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो हमने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स लिखा, ठीक है, इधर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट लिखा हुआ है, मतलब क्योंकि स्टूडेंट्स की बात हो रही है। अब देखो अब एक्टिविटी में हमें क्या क्या दिया गया है, डांस दिया है, म्यूज़िक दिया है, थिएटर दिया है, स्केटिंग दिया है। अब हमें इसमें बताना है कि किस किसने कितने कितने ये एक्टिविटी जो भी है, डांस कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया डांस में, कितने लोगों ने म्यूज़िक लिया है, कितने ने थिएटर, कितने ने स्केटिंग, ठीक है। तो लेट्स डू, तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, हमें दिया गया इतना, तो इसमें काउंट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, हमें काउंट करना पड़ेगा। तो लेट्स डू 1, 2, 3,
4 5 6 7 अगेन। चलो 1 2 3 पर लिख लेते हैं, पेंसिल से लिख के फिर मिटा देंगे। सो 1 देन 2 देन 3 देन 4 देन 5 देन 6 एंड देन 7 मीन्स 7। तो 7 को टैली मार्क में शो करने तो कैसे करेंगे? 1 2 3 4 5 है ना, गरम समोसा आ गया 5। अब 6 7 है तो 6 7 गॉट इट। तो है कितने? 7, तो 7 लिख लेते हैं इधर। अब म्यूजिक कितने हैं देखो, 1, ऐसे आप पेंसिल से लिख के मिटा दो है ना, तो उसे क्या काउंटिंग इजी रहता है, इतने सारे हैं ना इसलिए। 1 2 3 4 5 6 और है क्या? नहीं है, तो 6 विल बी है। तो 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6 गॉट इट। 5 में मैंने ऐसे किया, फिर 6 लिखते हैं, 6 है ना। कम टू दी थिएटर, थिएटर में कितने हैं? 1 2 3 4 so 1 2 3 4 so 4 got it। now skating, so 1 2 3 4 again 4 1 2 3 4। अब देखो बेटा, मैंने 1 2 3 4 इसलिए लिखा है बिकॉज वो इजी रहता है। अब हम ऐसे करते हैं भूल जाते हैं ना कि पीछे कितना लिया था या ऐसे कुछ, हम अगर लिख लेंगे तो हमें इजी पड़ेगा। उसको लिखने के बाद मिटा देना, ठीक है। ये हो गया। अब हमें क्वेश्चन के आंसर बोलने हैं, ठीक है। जैसे मैंने क्वेश्चन पूछा था वैसे ही क्वेश्चन आए। विच एक्टिविटी चूजन द मोस्ट बाय द स्टूडेंट? तो लेट्स सी डांस, तो लेट्स राइट हियर डांस। ओके, देन हाउ मेनी स्टूडेंट चूज थिएटर? कितने लोगों ने थिएटर चूज किया है? 4, तो वी विल राइट 4। देन हाउ मेनी स्टूडेंट चूज फॉर म्यूजिक? तो म्यूजिक कितने लोगों ने किया है? 6, तो 6। हाउ मेनी विच एक्टिविटी चूजन बाय 4 स्टूडेंट्स? अब ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है कि कौन सी एक्टिविटी को चूज किया 4 लोगों ने। जैसे मैंने आपको एप्पल के बारे में बोला था कि कितने कौन सा फ्रूट मैंने 4 खरीदे, आपने बोला मतलब आप सोच लिया होगा कि मैम बोल रही है एप्पल, ठीक है। आंसर विल बी एप्पल। तो वैसे ही इसमें भी यही है कि 4 स्टूडेंट्स ने एक एक्टिविटी चूज की थी। वो कौन सी एक्टिविटी थी? तो 2 एक्टिविटी है देखो, थिएटर भी 4 लोगों ने किया, स्केटिंग भी, तो 2 आंसर होंगे इधर। तो हम लिखेंगे स्केटिंग, सॉरी थिएटर इज गिवन फर्स्ट ना, तो लेट्स राइट थिएटर, ठीक है। आप स्केटिंग में लिखोगे दैट इज गुड, बट ऊपर वो दिया है पहले थिएटर, इसलिए मैं थिएटर लिख रही हूँ, ठीक है। थिएटर एंड स्केटिंग, ओके। नाउ कम टू दी second question. Second question, this will be your homework. You have to do on. It is very easy, isn't it? So this will be your homework, and we are doing this on 3rd 9 2021. Okay. Now that's all for today. We will do the next exercise in the next video. Thank you, beta. Have a nice